दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 एग्रीकल्चर की किताब का दूसरा पार्ट। या दूसरे पार्ट का नाम है बकरी की नस्लें। किसकी नस्लें हैं? तो ये बकरी की नस्लें पढ़ेंगे दोस्तों। बकरी की नस्लें के बारे में दूसरा पार्ट है ये। तो दोस्तों इस किताब का आप बिल्कुल भी मिस ना करिए, क्योंकि पशुपालन की किताब है। तो 45 प्रश्न है, 45 प्रश्नों में अधिकांश प्रश्न इसी किताब से आएंगे। तो आप यदि इस बुक्स को पढ़ना चाहते हो और आपके पास नहीं है, PDF प्राप्त करना चाहते हो, तो आप 20 रुपये इसका चार्ज रखा गया है। तो आप 20 रुपये इसमें, ये 270 पेज की है दोस्तों, जिसका 20 रुपये चार्ज रखा गया है। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हो। मैसेज कर देना व्हाट्सएप नंबर पे, आपको फ़ोनपे नंबर बता दिया जाएगा, जिस पे आप 20 रुपये पे करके आप ये PDF प्राप्त कर सकते हो। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8875064837। तो चलते हैं दूसरे पार्ट में, बकरी की नस्लों में, पार्ट 2 में। पार्ट 2 है बकरी की नस्लें। ये पार्ट 1 के प्रश्न हैं। तो दोस्तों आगे हम पार्ट 2 में चलते हैं। बकरी की नस्लें। विश्व में बकरी की लगभग 60 नस्लें पाई जाती है। विश्व में बकरी की कितनी नस्लें हैं? विश्व में लगभग 60 नस्लें पाई जाती हैं। उनमें से भारत में 20 नस्लें पाई जाती हैं। विश्व में 60 नस्लें हैं, जिनमें से 20 नस्लें हमारे भारत में पाई जाती है। दोस्तों एक एक लाइन को नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि टाइम अधिक लगेगा। तो मेन जो है इम्पोर्टेंट वही आपको बताएंगे। तो पहला है 60 नस्लें विश्व में, भारत में 20 नस्लें। चलते हैं आगे। अब इनकी देख लेते हैं नस्लें। बकरी मांस के लिए पाली जाती है, यदि अधिकांश क्षेत्रों में, यानी अधिकतर जो क्षेत्र है उसमें बकरी मांस के लिए पाली जाती है। परंतु दूध उत्पादन एवं ऊन अर्थात बालों के लिए तथा चमड़ा उद्योग के लिए भी बकरी को पाला जाता है। मांस प्राप्ति के अलावा दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन, चमड़ा उद्योग के लिए भी बकरी को पाला जाता है। अब इनकी देसी नस्लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। देसी अर्थात भारतीय नस्लें कौन कौन सी है, विदेशी नस्लें कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कि आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन सी भारतीय नस्ल नहीं है या कौन सी विदेशी नस्ल है। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी देसी नस्लें हैं अर्थात भारतीय नस्लें हैं, कौन सी विदेशी नस्लें। पिछली बार आया था दोस्तों टोगनबर्ग का, ये कृषि प्रयोगशाला में आया था टोगनबर्ग का। टोगनबर्ग 4 ऑप्शन दे दिए थे, उनमें बता दिया था कि कौन सी विदेशी नस्ल है। तो टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, जिनका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है। तो चलते हैं हम अर्थात भारतीय अर्थात देसी नस्लें। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बकरियों से संबंधित एक प्रश्न आएगा। मैं सोचता हूँ दोस्तों इसी पार्ट से आना चाहिए 100%, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट है इसमें क्वेश्चन की। इसी पार्ट से आएंगे, बकरी से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा। देसी नस्लें जमुनापारी है, बर्बरी है, बीटल है। जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, मारवाड़ी, मेहसाना। मेहसाना भैंस की नस्ल भी है दोस्तों, दो ध्यान रखना, मेहसाना भैंस की भी है और मेहसाना बकरी की नस्ल भी है। झालावाड़ी, सिरोही, सिरोही ज़िले का नाम भी है और सिरोही बकरी की नस्ल भी है। जखराना, कच्छी, कच्छी है जो कच्छी ऊँट की नस्ल भी है दोस्तों, कच्छी ऊँट की नस्ल भी है और एक इसकी बकरी की भी है। सुरती, सुरती भैंस की नस्ल भी है दोस्तों, ध्यान रखना, सुरती भैंस की नस्ल भी है और बकरी की नस्ल भी है। मालाबारी, तेलीचेरी, मालाबारी है जिसे मालाबारी का दूसरा नाम तेलीचेरी। और ओस्मानवादी है क्या? ओस्मानवादी, बंगाल, आसामी, पहाड़ी, पहाड़ी बकरी, गंजय, चंबा, गद्दी, गद्दी भी बकरी की नस्ल है दोस्तों, गद्दी बकरी की नस्ल है। कश्मीरी, पश्मीना बकरी, चेंगू, ये बकरी की भारतीय नस्लें हैं अर्थात देसी नस्लें हैं। देसी नस्लें कौन कौन सी? जमुनापारी, बारबरी, बीटल, मारवाड़ी, मेहसाना, झालावाड़ी, सिरोही, जखराना, कच्छी, सुरती, मालाबारी, तेलीचेरी। तो इनमें कन्फ्यूज होने वाली बात कौन कौन सी है? कन्फ्यूज होने वाली बात एक तो ये मारवाड़ी है। मारवाड़ी भेड़ की नस्ल भी है,
बकरी की नस्ल भी है। मेहसाना, मेहसाना भैंस की नस्ल भी है और बकरी की नस्ल भी है। और जखराना बकरी की है। कच्छी, कच्छी ऊँट की भी है, बकरी भी है। सुरती, सुरती भैंस की नस्ल भी है, बकरी की नस्ल भी है। मालाबारी जिसे तेली चेरी भी कहते हैं। इसके अलावा गद्दी, कश्मीरी, पश्मीना। तो ये पश्मीना जो ऊन प्राप्त होती है बकरी से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अब आते हैं विदेशी नस्ल। तो ये नस्लें बिल्कुल रट लेना दोस्तों, आप ये नोट्स बना लेना, क्योंकि इनसे संबंधित एक पर्सन 100% आएगा बकरी से संबंधित। विदेशी नस्लें जैसे टोगनबर्ग है, टोगनबर्ग जो जिनका उत्पत्ति स्थान स्विट्ज़रलैंड है। सानेन है, सानेन का भी स्विट्ज़रलैंड है। नोवियन उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। अल्पाइन, अल्पाइन फ्रांस है। आदि दूध देने वाली नस्लें हैं तथा अंगोरा मोहेर के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंगोरा जो नस्ल है, अंगोरा नस्ल किसकी है? तो अंगोरा नस्ल बकरी की है। जबकि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से प्राप्त होती है। तो ये टोगनबर्ग, सानेन, नूवियन, अल्पाइन ये विदेशी नस्लें हैं बकरी की। और ये इम्पोर्टेंट, वापस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों प्रश्न कि अंगोरा मोहेर के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, लेकिन अंगोरा नस्ल किसकी है? तो अंगोरा नस्ल पूछ लिया जाए तो बकरी की है। और अंगोरा यदि ऊन पूछ लिया जाए कि अंगोरा ऊन किसकी है? तो अंगोरा ऊन खरगोश की है, अर्थात अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंगोरा नस्ल पूछ लिया जाए, अंगोरा नस्ल तो नस्ल बकरी की है। अंगोरा ऊन पूछ लिया जाए तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। चलते हैं आगे। पहली नस्ल आती है जमुनापारी। पहली नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। तो इसमें भी दोस्तों एक एक लाइन को नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट इम्पोर्टेंट पे चलेंगे। और आपको यदि एक एक लाइन पढ़ना हो तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ेंगे तो टाइम अधिक लगेगा। जमुनापारी उत्पत्ति स्थान, मेन उत्पत्ति स्थान देखेंगे। उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला इस नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये प्रश्न ऐसा ही आएगा डायरेक्ट, क्योंकि दोस्तों 10वीं स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है, अर्थात इनकी योग्यता 10वीं पास रखी गई है। तो पेपर हार्ड नहीं आएगा, ये ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। तो मूल उत्पत्ति स्थान क्या है जमुनापारी का? उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। और इस नस्ल की बकरियां यमुना और चंबल नदी के बीच के क्षेत्रों में अधिकांशतः पाई जाती है। नदियाँ पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि उत्पत्ति स्थान कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। और कौन कौन सी नदियों के बीच पाई जाती है? तो यमुना और चंबल। इसके अलावा ये चक्रनगर, सहासन गाँव के आसपास भी पाए जाते हैं। अब विशेषताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट विशेषताएं। जमुनापारी बकरियां बड़े आकार की होती है। ये देख लो, बड़े आकार की होती जमुनापारी बकरियां जो होती बड़े आकार की होती है। इनका माथा चौड़ा और उठा हुआ होता है। कान लंबे लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं। कान लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं। मुँह लंबा होता है। नाक रोमन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सींग छोटे चपटे होते हैं। शरीर का रंग एक सा नहीं होता। इसमें इम्पोर्टेंट यही है, उत्पत्ति स्थान का ध्यान रख लेना, इटावा जिला और नदियाँ यमुना चंबल। और विशेषताओं में पूछना एक तो बड़े आकार की होती है। पहली विशेषता बड़े आकार की होती है जमुनापारी। और इनका माथा चौड़ा उठा हुआ होता है। कान लंबे और लटके, कान लंबे होते हैं, जो लंबे रहेंगे तो लटके हुए रहेंगे अधिक, तो लंबे और लटके हुए होते हैं और चौड़े होते हैं। और इनकी नाक रोमन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी नस्ल है बकरी की जिसकी नाक रोमन होती है और कान लंबे लटके हुए चौड़े होते हैं? तो ये जमुनापारी। इनके शरीर का रंग भी एक सा नहीं होता। चलते हैं आगे। ये जमुनापारी बकरी है, ये देख लीजिए दोस्तों, जमुनापारी बकरी है। ये शरीर का रंग एक सा नहीं होता है, प्राय सफ़ेद शरीर जिस पर भूरे काले या चमड़े के रंग के धब्बे हो सकते हैं। इनके शरीर पर चमकीले बाल होते हैं। अयन विकसित होता है, टांगें लंबी होती है। ये वापस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का होना इस नस्ल की विशेषता है। अर्थात जमुनापारी जो बकरी है उसकी विशेषता क्या है कि पिछली जो टांगें हैं, पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होना इस नस्ल की विशेषता है। दोस्तों बकरी से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो इसी पार्ट से आएंगे। ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है। बकरे का शरीर भार 90 किलोग्राम, बकरी का 60 किलोग्राम होता है। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। डायरेक्ट ये ध्यान रखना है पिछली टांगों पर
लंबे घने बाल किस नस्ल में होते हैं? तो जमुनापारी में होते हैं ये लंबे बाल पिछली टांगों पे। ये जमुनापारी बकरी है दोस्तों, बकरी की फ़ोटो। अब आगे उपयोगिता। उपयोगिता, इस नस्ल के पशु दुग्धोत्पादन अर्थात दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। इस नस्ल के पशु कठोर ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए उपयुक्त रहते हैं, अर्थात ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए जमुनापारी। अब आगे देखते हैं। 250 दिन की दुग्धकालीन बकरियां 363 से 544 किलोग्राम तक दूध देती है और वसा प्रतिशत इसमें 3.5% वसा पाई जाती है। और बकरी का अधिकतम दैनिक दुग्ध उत्पादन 5.4 किलोग्राम दर्ज किया गया। अमेरिका सरकार की PL 480 परियोजना के अंतर्गत इस नस्ल के पशुओं पर बर्बरी बीटल ब्लैक बंगाल नस्ल के साथ RBS कॉलेज आगरा के पशु फार्म पर अनुसंधान कार्य हुआ। इस नस्ल के पशु एटा एवं इलाहाबाद के राजकीय फार्मों पर प्रजनन हेतु पाले जा रहे हैं। इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट तो यही है कि एक तो ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए कौन सी नस्ल उपयुक्त है? जमुनापारी। और एक इसमें वसा प्रतिशत कितना होता है? 3.5%। और दैनिक दुग्ध उत्पादन औसत की बात करें तो 5.4 किलोग्राम। चलते हैं आगे। बारबरी या बर्बरी भी सही है, बर्बरी भी सही है। दोनों कुछ किताबों में बारबरी आता है और बर्बरी भी सही। बर्बरी का उत्पत्ति स्थान देखते हैं। बर्बरी का उत्पत्ति स्थान है, बर्बरी नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान है पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र माना जाता है। तो पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है? तो बर्बरी का। और इस नस्ल के पशु दिल्ली, हरियाणा के गुड़गांव, करनाल, उत्तर प्रदेश के एटा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में भी पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यही है कि इनका उत्पत्ति स्थान पूर्वी अफ्रीका की ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र। चलते हैं आगे। ये है बर्बरी जो है इनको सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात शहरी बकरी। चलते हैं आगे। बर्बरी बकरी है, इसको सिटी गोट अर्थात शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह शहरों में पाली जाती है। तो इस नस्ल का रंग सफ़ेद भूरा जिस पर कत्थई या काले धब्बे होते हैं। कान छोटे और हिरनी जैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट, कान छोटे होते हैं, हिरनी जैसे होते हैं। किसके होते हैं? बर्बरी के। और पैर छोटे होते हैं, हड्डियाँ सुंदर होती है। इस नस्ल के पशु बांध कर घर पर पालने के लिए खास तौर पर शहरों के लिए उपयुक्त है। इसमें दो लाइनें ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो आ जाए कि शहरी बकरी किसे कहते हैं? सिटी गोट के नाम से किससे जाना जाता है? तो बारबरी बकरी को। और विशेषता पूछ ली जाए कि किस नस्ल की बकरी के कान छोटे हिरणी जैसे होते हैं? तो बारबरी के। और कौन सी नस्ल है जो बांधकर घर पर पालने के लिए उपयुक्त है? तो बारबरी। और शहरों के लिए कौन सी उपयुक्त है? तो बारबरी। अर्थात बांधकर घर पर पालने के लिए खास तौर पर शहरों के लिए उपयुक्त है बारबरी नस्ल। उपयोगिता, ये बकरियां प्रतिदिन 1 से 100 किलोग्राम अर्थात 1 से 1.250 ग्राम दूध देती है, अर्थात 1 किलो और 250 ग्राम दूध देती है। और इसमें 5% वसा होती है। अब देख, जमुनापारी में तो 3.5% वसा होती है, 3.5%। और बारबरी में 5% वसा होती है, अर्थात बारबरी के दूध में 5% वसा होती है। और इस नस्ल की बकरियां एक दिन में अधिकतम 3 किलोग्राम तक दूध दे देती, अर्थात एक दिन में 3 किलोग्राम तक दूध देती है। और 12 से वापस ये इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना दोस्तों। एक तो इसमें है कि हिरनी जैसे कान होते हैं, शहरों के लिए उपयुक्त है, सिटी गोट कहते हैं। और पशु बांध कर पालने के लिए उपयुक्त है। और 5% वसा होती है। अब उपयोगिता में देखते हैं। इसमें भी इम्पोर्टेंट है 2 क्वेश्चन कि एक तो 5% वसा हो गई। और 12 से, ये ध्यान रखना, 12 से 15 माह की अवधि में ये बकरियां अक्सर 2 बार ब्याती है। 12 से 15 माह की अवधि में ये बकरियां 2 बार ब्याती है और एक बार में अक्सर 2 बच्चों को जन्म देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि 12 से 15 माह में बकरियां 2 बार ब्याती है। बार बरी यानी कि बार बार ब्याती है, ऐसे याद रखना, बार बरी अर्थात बार बार ब्याती है। तो 2 बार ब्याती है और एक बार में 2 बच्चे देती है, अर्थात बार बरी जो बकरियां 12 से 15 महीने में बार बार ब्याती है, बार बार ब्याती है अर्थात 2 बार ब्याती है, बार बार बच्चे देती है अर्थात 2 बच्चे देती है। 2 बार ब्याती है, 2 बार 2 बच्चे देती है। इसलिए मांस एवं दूध दोनों के लिए यह नस्ल उपयुक्त है। तो ये बारबरी के बारे में। अब देखते हैं बीटल इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान, बीटल का भी उत्पत्ति स्थल का बारे में ध्यान रखना है कि उत्पत्ति स्थल पंजाब का गुरदासपुर जिला है। पंजाब का गुरदासपुर जिला बीटल का उत्पत्ति स्थल है और रावी नदी के क्षेत्र में इस नस्ल के उत्तम पशु पाए जाते हैं। तो नदी पूछ ली जाए तो रावी नदी। और बीटल नस्ल की बकरियां पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला, मलेरकोटला क्षेत्र के अलावा पाकिस्तान के झेलम, गुजरावाला, सियालकोट के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें एक तो मूल उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि पंजाब का गुरदासपुर जिला, एक रावी नदी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के आसपास पाई जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट एक और बीटल के बारे में। जमुनापारी नस्ल की बकरी से मिलती जुलती ये बकरियां छोटे कद की होती है, अर्थात जमुनापारी जो बकरी है उससे मिलती जुलती कौन सी नस्ल है? तो बीटल नस्ल है। जमुनापारी बकरी से मिलती जुलती नस्ल कौन सी है? बीटल नस्ल है। इसका रंग सामान्यतः काला, कत्थई तथा कभी कभी सफ़ेद पर कत्थई धब्बेदार होता है। बकरों में सामान्यतः दाढ़ी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वापस कि एक तो है कि विशेषताएं जमुनापारी बकरी से मिलती जुलती नस्ल कौन सी है? बीटल। और एक है कि बकरों में दाढ़ी पाई जाती, कौन सी ऐसी नस्ल है बकरी की जिसके नर में अर्थात बकरों में दाढ़ी पाई जाती है? तो बीटल में। इस नस्ल की भी नाक रोमन होती है। नाक रोमन किस किस की होती है? एक तो जमुनापारी बकरियां इसकी भी नाक रोमन होती है, बीटल की भी नाक रोमन होती है, इसलिए मिलती जुलती है। और कान लंबे, सींग समतल, अर्थात कान इसके भी लंबे होते हैं, बीटल के भी। सींग समतल होते हैं परंतु वे बाहर और भीतर पीछे की ओर घुमावदार होते हैं। पीछे की ओर घुमावदार जो सींग होते हैं बीटल में होते हैं। बकरों का वजन 75 किलोग्राम, बकरियों का 50 किलोग्राम तक होता है। तो इसमें यही है इम्पोर्टेंट दोस्तों, एक तो जमुनापारी बकरी से मिलती जुलती है बीटल, बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, नाक रोमन होती है और सींग घुमावदार होते हैं। रावी नदी के आसपास पाई जाती है ये नस्ल बीटल और पंजाब का गुरदासपुर इसका उत्पत्ति स्थल है। ये बीटल नस्ल है। बीटल नस्ल की बकरी की फ़ोटो है दोस्तों, नर और मादा। अब देखते हैं उपयोगिता। ये बकरियां दूध और मांस दोनों के लिए उपयुक्त होती है। बीटल नस्ल जो है दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है और बीटल नस्ल की बकरियां औसतन 1.8 किलो दूध प्रतिदिन देती है। 177 दिन के दुग्ध काल में इनका अधिकतम दूध उत्पादन 591.7 किलोग्राम दर्ज किया गया और इसके दूध में लगभग 4.5% वसा होती है। अब देखना दोस्तों, 4.5% वसा होती है बीटल की में। जमुनापारी की में होती है 3.5% जमुनापारी की में। और बारबरी में 5% वसा होती है और बीटल में होती है 4.5% वसा होती है बीटल के दूध में। और बीटल नस्ल के पशु हिसार के सरकारी फार्म पर रखे जा रहे हैं। हिसार हरियाणा के सरकारी फार्म पर जो रखे जा रहे हैं बीटल नस्ल के पशु रखे जा रहे हैं। अब आते हैं टोगनबर्ग जो एक विदेशी नस्ल, टोगनबर्ग है जो एक विदेशी नस्ल है। तो इसका उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं। इसका मूल उत्पत्ति स्थान है पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की ऊंची पहाड़ियों की टोगनबर्ग घाटी। पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की जो ऊंची पहाड़ियां हैं उनकी टोगनबर्ग घाटी है। और विशेषताओं की बात की जाए तो इसके शरीर का रंग भूरा होता है जिस पर सफ़ेद या कथई रंग के धब्बे होते हैं और चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफ़ेद या हल्के भूरे रंग की पट्टी होती है। पूंछ की साइड जांघों में अंदर की तरफ तथा घुटनों से नीचे तक पैर सफ़ेद होते हैं। ये सींग रहित होती है। इसमें दोस्तों विशेषताओं में
इम्पोर्टेंट मेन तो यह है कि यह सींग रहित नस्ल है, अर्थात सींग नहीं होते हैं। कान छोटे होते हैं लेकिन सीधे होते हैं, कान छोटे और सीधे होते हैं और सींग रहित किस्म है, सींग रहित नस्ल है, अर्थात सींग नहीं होते हैं, हॉर्नलेस होती है ये। तो टोगनबर्ग, ये इम्पोर्टेंट। एक इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि स्विट्जरलैंड, उत्पत्ति स्थान। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी नस्ल है जो सींग रहित है, अर्थात सींग नहीं होते हैं टोगनबर्ग में। कान छोटे सीधे होते हैं टोगनबर्ग में। मुँह छोटा सीधा होता है, पशु छोटे आकार के होते हैं, शरीर के बाल चिकने होते हैं, शरीर के पिछले हिस्से पर लंबे बाल होते हैं, शरीर के पिछले हिस्से पर लंबे बाल होते हैं। देख लेते हैं फोटो, ये है टोगनबर्ग दोस्तों, ये बकरी है टोगनबर्ग जो सींग रहित होती है, इसके सींग नहीं होते हैं टोगनबर्ग के। यह बकरी की दुधारू नस्ल है, यह बकरी की दुधारू नस्ल है जिसका औसत दुग्ध उत्पादन 5 से 6 किलोग्राम दूध होता है प्रतिदिन। इस टोगनबर्ग नस्ल के विदेशी नस्ल है टोगनबर्ग, इसके 5 से 6 किलोग्राम दूध प्रतिदिन होता है, जिसमें 3 से 4% वसा होती है इसके दूध में। और ये बकरियां लगातार 2 साल तक भी दूध देती रहती है, अर्थात लगातार 2 साल तक भी ये दूध देती रहती है टोगनबर्ग। 305 दिन के दुग्ध काल में बकरियां 2613 किलोग्राम तक दूध देती है। और इस नस्ल को भारतीय नस्लों के संकरण के लिए भी कुछ स्थानों पर पाला जा रहा है, अर्थात भारतीय नस्लों के साथ में संकरण कराया जा रहा है। चलते हैं आगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं अर्थात पूरे पाठ का सार। महत्वपूर्ण बिंदु, सॉरी दोस्तों प्रश्न नहीं बिंदु है। तो महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात पूरे पाठ का सार पढ़ेंगे। पूरे पाठ का क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? सार। विश्व में बकरियों की 60 नस्लें हैं, जिनमें से 20 नस्लें हमारे भारत में पाई जाती है। एशिया माइनर की अंगोरा नस्ल की बकरी से मोहेर प्राप्त किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एशिया माइनर की अंगोरा जो नस्ल है, अंगोरा नस्ल की बकरी से मोहेर प्राप्त किया जाता है। और अंगोरा ऊन की बात की जाए तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। पिछली टांगों पर पीछे की तरफ घने, लंबे और घने बालों का होना जमुनापारी बकरी की विशेषता है, अर्थात पिछली टांगें जो होती है उसमें लंबे बाल और घने और लंबे बाल होना किस नस्ल की विशेषता है? जमुनापारी की। शहरी क्षेत्रों में बांधकर पालने के लिए बकरी की बारबरी नस्ल है जो सबसे उत्तम है। बारबरी जो नस्ल है शहरों में बांधकर पाली जाती है, इसलिए शहरी बकरी भी कहते हैं, सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। तो सिटी गोट शहरी बकरी किससे कहते हैं? बारबरी को। 5 नंबर बारबरी बकरी की, बारबरी जो नस्ल की बकरी है 12 से 15 माह में 2 बच्चे देती है, 2 बार ब्याती है, अर्थात इसका नाम ही क्या? बारबरी, अर्थात बार बार, यानी कि 12 से 15 माह में बार बार ब्याती है, बार बार बच्चे देती है, अर्थात 2 बार ब्याती है और एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। दुधारू नस्ल कौन सी है? तो टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है और दुधारू नस्ल की बकरी है। टोगनबर्ग नस्ल की बकरी के सींग नहीं होते हैं, सींग नहीं होते हैं अर्थात हॉर्नलेस होती है, सींग नहीं होते हैं टोगनबर्ग। बीटल नस्ल के बकरों में अर्थात नर में सामान्यतः दाढ़ी पाई जाती है बीटल में। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो है महत्वपूर्ण बिंदु 8 दे रखे हैं, 8 ही बिंदु महत्वपूर्ण, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, तो दोस्तों यदि आप इस बुक्स की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको मैंने बता दिया व्हाट्सएप नंबर। पहला प्रश्न, जमुनापारी नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। बकरी की टोगनबर्ग नस्ल को पालते हैं, टोगनबर्ग नस्ल को दूध के लिए पालते हैं। अब देखते हैं 3 नंबर, बीटल नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो बीटल नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान पंजाब का गुरुदासपुर जिला, पंजाब का गुरुदासपुर जिला। किस नस्ल के बकरों में अर्थात नर में दाढ़ी पाई जाती है? तो बीटल में। चलते हैं आगे। टोगनबर्ग नस्ल की बकरी की विशेषताएं क्या है? कि इसके सींग नहीं होते हैं, सींग नहीं होते हैं, कान छोटे और सीधे होते हैं, सींग नहीं होते हैं, कान छोटे और सीधे होते हैं। 7 नंबर,
आगे दोस्तों पार्ट 3 है भेड़ों की नस्लें। तो भेड़ों की भी ऐसी देसी नस्लें, विदेशी नस्लें, ये सभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो।